अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगी जो आईटी की फील्ड से वाबस्ता हैं और उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। स्पेशली वो ऑनलाइन वर्किंग करते हैं और इसके बारे में आज आपको वो बहुत ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं आज हम मिस्टर नुमान से और वो आपको बताएंगे कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया और उनकी जर्नी कैसी रही। मेरा नाम नुमान तौहीद ख़ान है। मैं CEO हूँ आउटसोर्स टू पाक का। और ये कंपनी कैसे इस्टेब्लिश में आई थी, इसकी कहानी स्टार्ट होती है 2013 से। मैं स्टूडेंट था एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी और आईटी की फील्ड से बिलोंग करता था। तो मैं इतना क्रेज़ था मेरे अंदर कि मैं न्यू जो टेक्नोलॉजी है उसको सीखने का बहुत मुझे जो है ना शौक़ था। तो उसके लिए मैं जो हूँ ना डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउस विज़िट करता था कि मुझे इंटर्नशिप दे दे कोई। तो मुझे कोई इंटर्नशिप नहीं देता था कि मेरी यूनिवर्सिटी की बिहाफ पे। तो उसके साथ साथ मैंने अपनी लर्निंग स्टार्ट कर दी, सेल्फ लर्निंग स्टार्ट कर दी। इवन दो मेरे पास लाहौर के जितने भी सॉफ्टवेयर हाउस हैं उनके सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस के HR के जो ईमेल्स थे वो भी मेरे पास थे कि मैं हर बंदे को ईमेल करता था कि मुझे इंटर्नशिप प्रोवाइड कर दे और मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप दे दें। ठीक है, मुझे उसकी जो है स्टिपेंड नहीं चाहिए, मुझे उसका कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दें क्योंकि मुझे लर्निंग का शौक़ था। तो ऐसा ऐसा सीन ऐसे हुआ कि मैं अपनी फ्रीलांसिंग मैंने स्टार्ट कर दी। फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट की, 2013 में ही मैंने अकाउंट बना लिया था फ्रीलांसिंग फाइवर पे, लेकिन उसको चलाना नहीं मुझे आ रहा था। ठीक है, तो उसके बाद मैंने 2016 के मिड में हमारी यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर्स थे, तो मुझे जॉब की भी शदीद ज़रूरत थी कि मार्केट का एक्सपोजर होना ज़रूरी था और कोई मुझे जॉब देने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। तो 2016 में मेरे एक दोस्त ने मुझे फिर पुश किया कि आप यार फ्रीलांसिंग करो, फ्रीलांसिंग आपके पास स्किल है, आप उस पर काम कर सकते हो। उसने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया और बताया कि आपने इसके ऊपर कैसे काम करना है। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने फ्रीलांसिंग पे फाइवर पे काम स्टार्ट कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे विद इन फ्यू डेज़ एक $10 का ऑर्डर आया और जो कि बिल्कुल बेसिक पेज था। वो $10 का जो ऑर्डर था वो इतना इजी था कि मैं कह रहा था यार मार्केट में इतना काम है, मतलब इतना कम काम और इतने ज़्यादा पैसे। उस वक्त मेरे लिए वो ज़्यादा पैसे थे। अच्छा सर, आप अभी बता रहे थे कि आपको जो पहला ऑर्डर मिला था वो $10 का था और उसके बाद आपको लगा कि बहुत ज़बरदस्त काम है। तो आपकी फर्स्ट मंथ की अर्निंग कितनी थी और कितने प्रोजेक्ट्स थे वो ज़रा हमारे व्यूअर्स को। अच्छा, $10 का जो ऑर्डर है वो कैसे हासिल किया, उसके लिए भी मैंने बिडिंग की स्टार्ट में, क्योंकि आपको ऑर्डर स्टार्ट में खुद ही नहीं आएंगे। अगर आप प्रोफाइल बनाएंगे तो आपको ऑर्डर खुद ही नहीं आएंगे, आपको जो है बिडिंग करनी पड़ेगी। मैंने बिडिंग की और बिडिंग में लेट नाइट तक करता था। उसके बाद मुझे $60 का प्रोजेक्ट मिला जो कि 7 डेज़ का था, जिसको मैंने 3 डेज़ के अंदर कंप्लीट करके डिलीवर कर दिया और वो मुझे टिप दे के गया, $10 की टिप दे के गया। उसके बाद इस तरह कहानी चलना स्टार्ट होगी और हमने जो है मैंने जो है फर्स्ट मंथ के अंदर $180 अर्न किए। और $180 अर्न करने के बाद जो मेरी फीलिंग थी वो ये थी कि यार मैंने बहुत ज़्यादा अर्न कर लिया, क्योंकि उससे पहले मैंने अर्निंग नहीं की हुई थी और मैं यानी कि घर से ही खर्चा पानी लेके ही चलता था और मतलब ये था कि यार वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पैसे थे। $180 जो आपने जो अर्निंग की उस पर आप इतने हैप्पी हो गए, मार्केट में आपको काम नहीं मिल रहा था, उसके बाद आपने खुद से स्टार्ट किया और अर्निंग जब मिली उसके बाद फिर आपने उस जर्नी को कंटिन्यू रखा, क्या किया आगे फर्दर? अच्छा, $180 अर्न करने के बाद जो कि उसकी उस वक्त की जो कॉस्ट थी वो बन रही थी 18,000 के करीब तकरीबन। तो मेरी इतनी खुशी थी और मेरे नज़दीक में इतने पैसे थे कि यार ये इतने ज़्यादा पैसे हो गए हैं, मैं क्या करूँ। तो मैंने इसी खुशी में 1 महीना काम ही नहीं किया कि मैंने बहुत ज़्यादा कमा लिया और मैंने काम ही नहीं किया, जो कि मेरी मिस्टेक थी। लेकिन आफ्टर 1 मंथ मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं, अगर मैं इसको फुल टाइम दूँ तो इसके अंदर से मैं और पोटेंशियल गेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैंने उसको फुल टाइम देना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद उधर से एक हैंडसम अमाउंट जनरेट होना शुरू हो गया। आपने कितने हर्डल्स, मतलब ये इजी है लोगों के लिए या इसमें हर्डल्स? फ्रीलांसिंग से पहले जो था वो मेरे लिए बहुत बड़ी हर्डल थी कि मुझे यानी कि क्रेज़ था कि मैं लर्निंग करूँ, तो जॉब देखना चाह रहा था मैं कि जॉब दे दे, कोई जॉब दे दे। पहले मेरा जो माइंड था वो जॉब सेट वाला था कि जॉबिंग वाला था कि यार मैं एक मंथली अमाउंट जो फिक्स अमाउंट वो जो है ना घर लेके आऊँ। लेकिन जब से मैं फ्रीलांसिंग में आया तो इसमें आके मैंने ये देखा कि आप अपनी जो फ्रीलांसिंग में है ना, आपके खुद फ्रीलांसिंग जो है लोग इसको बड़ा इजी लेते हैं कि यार हम जॉब भी करें और इसको साथ साथ फ्रीलांसिंग भी करें, इसको पार्ट टाइम एज अ जॉब ले लें, इसको टाइम कम दे के यार उसे आगे आ गया नहीं है ना। ठीक, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इसको फुल टाइम देते हैं, इवन अगर आप 8 घंटे जॉब के कंपैरिजन इसको टाइम दें
तो आप जो आपकी सैलरी है उसे आप डबल और ट्रिपल 3x से अर्न कर सकते अच्छा, हैं। अब वो कैसे? इसमें ये है कि हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे करें, लोग इसको कैसे इसको मतलब लोग इसको बहुत इजी समझते हैं कि फ्रीलांसिंग यार हम जॉब भी करें और साथ साथ फ्रीलांसिंग भी करें, इसको पार्ट टाइम देते हैं वो एज कि यार चलो ठीक है आ गया प्रोजेक्ट आ गया, नहीं है ना जी हम इतना कुछ नहीं निकालें। लेकिन मैं उसको ये कहना चाहूँगा, अगर आप इसको जो है जॉब में अगर आपके पास 8 घंटे हैं और इसको अगर आप 6 से 8 घंटे इसको भी दे दें, तो आप जितना जॉब से अर्न कर रहे हैं ना उससे डबल और ट्रिपल इससे अर्न कर सकते हैं। कैसे? लेकिन इसके लिए हमारे पास स्किल होना लाजमी है। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि लोगों के पास स्किल नहीं होती, वो ये कहते हैं कि हम घर बैठ जाएं और ऑनलाइन हम डॉलर कमाते रहें, पैसे कमाते रहें। ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको स्किल होनी चाहिए, कोई भी टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, ग्राफिक्स की स्किल हो, क्रिएटिव की स्किल्स हो, जो भी आपके पास है, आपको कुछ बेचना आता है, आप उधर जाके इसको प्रमोट कर सकते हैं और उधर से आपको एक अच्छी अमाउंट जनरेट हो जाएगी। इसमें आपने काम किया, आपने भी एक्सप्लेन किया कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, तो आप किस फील्ड से हैं? अच्छा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैं काम 2012 से ही कर रहा था, स्टार्ट से ही सेल्फ लर्निंग कर रहा था, तो मेरी जो फोकस था ना वो प्रोग्रामिंग पे ही था और इसमें एक फील्ड थी वेब प्रोग्रामिंग, ठीक है, वेब डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग। तो मेरी जो मेजर डोमेन थी वो वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट थी, उसके अंदर मैंने काम किया और वो उस वक्त की कह लें कि इतना रश नहीं था उस स्किल के ऊपर, तो उस स्किल के ऊपर काम करके मैंने अच्छा खासा अपने आप को इस्टेब्लिश किया, अपनी सर कंपनी आपने बनाई। अभी जिस तरह से बताया कि फ्रीलांसर पे आप काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, तो अगर उस पर तो जब वेबसाइट्स कितनी सारी हैं, तो अगर किसी ने चूज़ करनी हो तो कैसे उसे पता होगा कि ये वाली अच्छी है, और उसमें आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, इनमें सबसे जो फेमस है मैं उनका भी बता देता हूँ आपको। जिस प्लेटफॉर्म को मैंने यूज़ किया है मैं उसका भी बता देता हूँ। जिनमें फेमस है उसमें सबसे टॉप पे अपवर्क है, फाइवर है, freelancers.com है, पीपल फॉर आर है। और जो मैंने जिस पे काम किया वो फाइवर पे काम किया। क्यों किया? क्योंकि फाइवर पे काम करना बहुत ईजी है बिगनर के लिए, और काम को विन करना, प्रोजेक्ट को विन करना बहुत ईजी है। इस पे काम होता कैसे है? इस पे काम करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ती है। प्रोफाइल के अंदर आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। जनरल इन्फॉर्मेशन वो वही है जो आप किसी भी अकाउंट को क्रिएट करने के लिए देते हैं, अपना नेम, ईमेल एड्रेस और अपनी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आपने उधर जो अपनी डिस्क्रिप्शन देनी है वो अपने किसी काम की देनी है। लेट्स सपोज मैं अगर वेब एंड डेवलपमेंट करता था तो मैं अपनी काम की डिस्क्रिप्शन मैंने दी कि मेरा इतना एक्सपीरियंस था, मैं ये काम कर लेता हूँ इस डोमेन में और मैंने ये प्रोजेक्ट्स डन किए हैं। अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं, पोर्टफोलियो है तो आप दे दें, अगर नहीं है तो ना दें। उसके बाद आता है कि आपने इधर गिग्स बनानी है। गिग्स के लिए आपको बहुत अच्छा सा एक कह लें कि इमेज चाहिए होता है, ठीक है। उसका टाइटल आपका अच्छा होना चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर फुल डिटेल होना चाहिए कि आप क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं। और लेट्स सपोज मैं अगर वेब की सर्विसेज देता हूँ तो मैंने वेब के अंदर ये बताना है कि मैं वेब की इस तरह की वेबसाइट बना सकता हूँ, बिजनेस, एजुकेशन, ट्रैवलिंग और कोई भी फार्मेसी टाइप की मैं वेबसाइट बना। अच्छा सर, ये जो है फाइवर है या फ्रीलांसर है या अपनी वेबसाइट से फाइनेंस पे आप काम कर रहे हैं, तो इसमें जो पेमेंट प्रोसेस होता है वो कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होता, या क्या मतलब? नहीं, इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो पाइनियर एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हमें ऑनलाइन डॉलर से हर हमारी वेबसाइट हर वेबसाइट पे, बल्कि वर्ल्ड वाइड वो जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे ये पाइनियर इससे यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि पेपाल अपनी सर्विसेज यहाँ नहीं दे रहा और काफ़ी कंट्रीज में पेपाल नहीं दे रहा, और जहाँ जहाँ पेपाल नहीं वर्क कर रहा और वहाँ हम इसलिए जो हम यूज़ कर रहे हैं पाइनियर यूज़ कर रहे हैं। पाइनियर वर्ल्ड वाइड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसका यूज़ करने का तरीका ये है कि, और इसके अलावा पेपाल भी यूज़ कर सकते हैं आप। जिन कंट्रीज़ में वैलिड है पेपाल, आप उसको पेपाल यूज़ करें। पेपाल ज़्यादा एफिशिएंट भी है एज़ कम्पेयर पाइनियर। इनकी दोनों की डिफरेंट फीसेस होती हैं, ट्रांजैक्शन की फीसेस होती हैं। पेपाल की कोई फ़ीस नहीं है ऐसे, और पाइनियर की भी अब कोई फ़ीस नहीं रही फाइवर पे। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि पाइनियर पे आप अपना अकाउंट बनाते हैं, उसी तरह आपने पर्सनल डिटेल देनी है। पर्सनल डिटेल के अंदर वो आपसे उसके बाद आपकी बैंक डिटेल भी पूछेगा। बैंक डिटेल पूछने के बाद वो 2 से 3 दिन बिजनेस डेज का प्रोसेस है, वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन करने के बाद आप उसको अपने फ्रीलांसिंग अकाउंट के अंदर से इंटीग्रेट कर लेते हैं। होता ये है कि जब आपके पैसे अमाउंट क्लियर होती है आफ्टर 14 डेज़ फाइवर पे, तो वो आपके अकाउंट में आ जाते हैं और आपको उधर से ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है पाइनियर में फर्स्ट। वो पहले पैसे आपके पाइनियर में आएंगे और उसके बाद वो पैसे आपके लोकल बैंक में कन्वर्ट होके आएंगे PKR में। जो भी करेंसी का रेट होगा उसके मुताबिक वो आपके बैंक में। आपने इतना कुछ माशाल्लाह इन्फॉर्मेशन हमें दी है, तो अब आप ये भी बताएं कि आपने ये फील्ड चूज़ क्यों की और इसमें कितने हर्डल्स थे?
इस फील्ड को चूज़ करना ये ऐसे था कि मेरे जो सराउंडिंग में जितने भी लोग थे ना, जो मेरी कम्युनिटी थी, उसमें से ज़्यादातर लोग जो थे ना आईटी से बिलोंग कर रहे थे, तो उनको देख देख के मुझे भी शौक चढ़ा कि यार मैं भी आईटी में जाऊँ। और इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि आप कुछ सीखते साथ ही आप कोई भी प्रोडक्टिव चीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। डेट्स अगर आप कोई वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं ना, तो आपको मतलब उसका रिज़ल्ट फ़ौरन नज़र आ जाता है। तो बाकी दूसरी इंजीनियरिंग अगर आप देखते हैं इलेक्ट्रिकल और दूसरी मेडिकल वगैरह, आप 5 साल स्टडी करते हैं, उसके बाद जाके आप कुछ बनाने के काबिल होते हैं। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। आईटी में ऐसा है कि अगर आपके पास स्किल है, आप उसको सीख के कुछ ना कुछ बना देते हैं विद इन फ्यू डेज़। एक तो इसकी रीज़न ये थी। और हर्डल इसमें ऐसी थी कि जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो हम फोकस होकर काम कर रहे होते हैं सिस्टम पे, तो उसमें हमें आगे कोई डिस्टर्ब कर देना यार कि भाई ये कर दो, दही ले आओ, टमाटर ले आओ, पुदीना ले आओ, वो हमारा जो फोकस है ना सारा, वो सारा जो है ना बेकार होता है। स्टार्ट में मैंने जो अपनी जर्नी थी वो घर से ही स्टार्ट की थी। उसके बाद जाके मैंने एक जगह ली, उसको रेंट पे उसका मैं ऑफिस बनाया, उधर जाके फिर एक मैंने प्रॉपर इन्वायरमेंट के साथ अपना काम शुरू कर दिया। घर में रह के काम करने का यही होता है, दही ले आओ, टमाटर ले आओ। ऐसे ही है। अभी आपको रिसेंटली अवार्ड मिला है, तो वो किस बेस पे आपको? एक्चुअली ऐसा है कि मैं फ्रीलांसिंग के साथ साथ ही ऑनलाइन की डिफरेंट फील्ड को सर्च करता रहता हूँ कि किस फील्ड में ज़्यादा पोटेंशियल है, तो उसके लिए मैंने एसईओ एंड ब्लॉगिंग में काम करना स्टार्ट किया था, और उस पर मुझे जो है ना एक बेस्ट अवार्ड मिला था एसईओ एंड एफिलिएट मार्केटिंग का। एसईओ एंड एफिलिएट मार्केटिंग समथिंग कि आपने अपनी वेबसाइट बनाई है और वेबसाइट किसी खास टॉपिक पे होती है और उसके ऊपर आपने एडसेंस से अर्निंग करनी होती है, ये हो गई है एसईओ ब्लॉगिंग। और एफिलिएट मार्केटिंग ये है कि आपने अमेज़ोन की कोई प्रोडक्ट, अमेज़ोन ना भी हो, कोई भी वेबसाइट हो सकती है जो अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आपको फैसिलिटी और परमिशन दे रही हो, तो आप उनकी प्रोडक्ट को प्रमोट करें और उधर से कमीशन जनरेट करें। तो मेरा जो अब राइट नो जो मेरा फोकस है वो एसईओ एंड ब्लॉगिंग पे है ज़्यादा। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ज़्यादा मेरे व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन दी और आपने इतना टाइम दिया हमें, थैंक यू। अगर व्यूअर्स आपको कोई भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका जवाब सर से दूँगी। इसके अलावा जो है अभी